नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की कहानी है समय का महत्व। किसी नगर में एक राजा रहता था और वो राजा कला का बड़ा फारकी था। उसको कला बहुत ही रुचिकर लगती थी। एक बार उसने फैसला किया कि मेरे दरबार में एक ऐसे कलाकार को पेश किया जाए जो सबसे बेहतर मूर्ति का निर्माण कर सके। ऐसी मूर्ति जो भूतों ने भविष्य थी, जो ना तो कभी हुई है और न ही कभी होगी। ऐसी मूर्ति पेश की जाए जिससे मुझे सुकून मिल जाए। राजा का फरमान था, फरमान को कौन टाल सकता है? फरमान को कोई नहीं टाल सकता। राजा के फरमान को फॉलो किया गया और पूरे शहर में ये ढिंडोरा पीट दिया गया। ढिंडोरा का मतलब होता है किसी बात को लेकर के प्रचार प्रचार करना, पीट पीट के, वो ढोल के साथ में इस प्रकार से। तो ढिंडोरा पीटा गया कि राजा साहब को सबसे बेहतर मूर्ति जो ला करके देगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा, उसको पारितोषिक प्रदान किया जाएगा, उसको बहुत सारा धन बख्शा जाएगा। कलाकारों ने सुना तो क्यों ना अपने कला का हुनर राजा के सामने पेश किया जाए, और उन्होंने उस बात को फॉलो करना शुरू कर दिया और तरह तरह की मूर्तियां हैं वो राजा के सामने पेश की जाने लगी, राजा को बताई जाने लगी। और राजा वो लेकर के बड़ा मग्न होकर के देखता। फिर अंत में जाकर के वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था उन मूर्तियों से। नहीं, ये कमी है, नहीं ये कमी है। और धीरे धीरे उसके दरबार में लोग आते जा रहे, कलाकार आते जा रहे हैं, पर वो किसी भी मूर्ति से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अंतिम में एक दिन एक कलाकार आया और उसने देखा कि उसके पास में एक मूर्ति है और ये जो मूर्ति बनाई हुई है उसका चेहरा ढका हुआ है, चेहरा दिख ही नहीं रहा है, बाल है जो बाल आगे आए हुए हैं। कलाकार ने जो मूर्ति बनाई थी वो बड़ी अनोखी मूर्ति थी और राजा को देख करके अचंभा होने लगा कि जब इसका चेहरा ही नहीं दिख रहा तो मूर्ति है किसकी। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या बनाया है कि उसके ऊपर तो चेहरे पे बाल है, पीछे से यहां से टकला है, यहां से बाल है ही नहीं, ठीक है, और ये नीचे सर झुका के खड़ा है। राजा ने पूछा ये क्या है? खुद दिमाग में बहुत सारी विवेचना करने के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद उसने सोचा ये क्या हो सकता है। कलाकार ने भी यही कहा कि राजा साहब आप पता कीजिए क्या हो सकता है, मुझे तो बताना ही है क्योंकि मैं लेके आया हूं। अब यार उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? दिमाग हेवर मशीन रे वाळू, हेवर मशीन में कोई आटो सीधो आटो गालियो सीधो हाले रही है, ज्यादा हेव निकले उदो हाल तो मोरा आटो बाढ़ ने आवा डूगी नहीं, हेवर मशीन रे वाळू दिमाग हालवा डूगो कि यार यू की कर रही हो। अंत में कलाकार ने कहा हे राजन, ये जो मैंने मूर्ति बनाई है ये समय की मूर्ति है और समय की मूर्ति बनाने के कारण ही इसके बाल है मैंने आगे की ओर रखे हैं, क्योंकि पीछे से समय को नहीं पकड़ सकते। मैंने इस मूर्ति को यहां से गंजा कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि समय को आप आगे से पकड़ सकते हैं, समय को पीछे से आप कभी नहीं पकड़ सकते, इसलिए मैंने इस मूर्ति को गंजा रखा है। और दूसरी बात, इसके मैंने बाल भी इसी कारण से आगे रखे हैं क्योंकि आते हुए समय को आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं और जाते हुए समय को आप अगर पकड़ने की कोशिश भी करोगे तो यहां से बिल्कुल गंजा है समय, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए हे राजन, ये समय की मूर्ति है और मैं ये आपको ज्ञात करवाने लाया था कि इतने दिन आपने ये जो मेहनत की है, इतना समय आपने, इतना शर्म जो आपने बर्बाद किया है, इतना शर्म, इतनी मेहनत, इतना धन दौलत, इतना सब कुछ आपने एक मूर्ति के कारण खत्म कर दिया। तो ये मूर्ति मैं आपको भेंट करना चाहता हूं क्योंकि आप इस मूर्ति की महत्ता समझ सकें कि समय है और समय को पीछे से नहीं पकड़ सकते। राजा उस बात से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने उस कलाकार को अपने दरबार में स्थायी नियुक्ति दे दी और अपने दरबार में उसको अच्छे पद पर सुशोभित किया। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि समय पर बहुत सारी चीज़ें समय पर कीजिए और समय सबसे हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का कभी समय नहीं डूबता था, आज उन अंग्रेजों की ड्रेस, उन अंग्रेजों के वायसरॉय और गवर्नरों की ड्रेस है जो बैंड बाजा वाले पहनते हैं। तो समय सबसे हिसाब लेता है। समय का ख्याल रखिए। तब तक मैं भी सही समय पर लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब खैर।